केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए सरकार संशोधन विधेयक ला सकती है। बुधवार को लड़कियों की शादी की उम्र 21 हो, इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही मौजूदा समय में लड़कियों की विवाह की आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष हो सकेगी। इस फैसले को लेकर अब चर्चा शुरू हो चुकी है। महिलाओं ने सरकार के इस निर्णय को स्वागत के योग्य बताया है, जबकि मुस्लिम समाज एक मत नहीं है। कोई इस फैसले को उचित बता रहा है तो कोई इसे गलत करार दे रहा है। जब इस संबंध में हमने शिकोहाबाद मोहम्मद हबीब अशरफ जी से बात की तो उन्होंने अपना तर्क देते हुए कहा, मोहम्मद हबीब अशरफ, मैं इमाम हूँ मस्जिद लाला की सराय शिकोहाबाद। देखिए, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हमारे, वो जो भी कानून बनाएंगे तो उस पर तो अमल तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। लेकिन अगर ये कानून, इससे बेहतर ये था कि इस चीज़ पे कानून लाया जाता जो गरीब लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही पैसे के वजह से, या उनकी किसी मजबूरी के तहत, या जो लोग इतने बेरोज़गार घूम रहे हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, निरे लोग खुदकशी करे ले रहे हैं। अगर ये कदम इस तरफ उठाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। अब माँ बाप तो अपने लड़की हो या लड़का, चाहे वो 21 बरस का हो चाहे वो 18 बरस का हो, जब उचित रिश्ता कोई उन्हें समझ में आता है, बेहतर रिश्ता, तो उसकी वो शादी कर देते हैं। और अगर रिश्ता मिल गया बेहतर तो 18 साल, 19 साल, 21 साल में शादी हो जाती है। और अगर रिश्ता नहीं मिलता तो 25-25 साल भी हो जाते हैं। या कोई बच्चा या बच्ची पढ़ रही है, अगर उस पीरियड में उसे आगे तरक्की की तरफ जा रही हो, कुछ अड़चन आ रही, तो आदमी शादी नहीं करता, बाद में कर देता है। ये तो दोनों आदमी के समझौते का मामला है। इसमें मेरे ख्याल से इस तरीके का कानून लाने से कोई फ़ायदा तो मुझे समझ में आ नहीं रहा। लेकिन अब चूंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जो कैबिनेट से पास होगा उसे तो हर आदमी को मानना ही पड़ता है। लेकिन बेहतर यही होता, जिन घरों में गरीबी के चलते शादियां नहीं हो पा रही, लेकिन अभी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी तो चल रही है, तो विवाह योजना में हर एक को ये लाभ नहीं मिल पाता है और न तमाम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। या गरीब कुछ ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है, वहाँ तक उनकी रिसाई नहीं होती, चक्कर काट काट के वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से हर आदमी को इस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता है। क्या हमारे शरई कानून के, हम लोग जिस मुस्लिम कौम को बिलोंग करती हैं, क्या शरई कानून में क्या हमारी उसमें कोई उम्र का तकाजा है? शरई कानून में ये है उम्र का तकाजा कि जब लड़की या लड़का बालिग हो जाए तो उनका निकाह कर दो, वो खुद मुख्तार होते हैं। और अगर वो बालिग नहीं है तो उनके कफील माँ बाप होते हैं। इस एतबार से पहले भी निकाह हुए, हुजूर के ज़माने में हुए, उसके बाद सहाबा के टाइम में भी हुए। अगर लड़की लड़का बालिग नहीं है तो उसके कफील वो होते हैं। बाद में अगर वो बालिग हैं तो खुद मुख्तार होते हैं। लेकिन अब बालिग होने के बाद माँ बाप अगर इजाज़त नहीं भी देते हैं किसी चीज़ की, अगर लड़की लड़का चाहे तो शादी कर सकते हैं बालिग होने के बाद। अब शरई कानून के हिसाब से तो लड़की 14 बरस में बालिग हो जाती है। 14 बरस में अलग अलग मुख्तलिफ रवायतें हैं। लेकिन अब जो भी हिंदुस्तान का कानून बनेगा तो उस पर तो अमल तो करना पड़ेगा। और ये उन्हीं लोगों में ज़्यादा होता है जो लव मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज वगैरह कराते हैं। इस तरीके की ज़रूरत तभी पेश आती है, वरना जिसे घर में बारात आ रही तो उसमें इसकी कोई कैद भी नहीं, हम समझ मतलब हमारे हिसाब से कोई कैद भी नहीं है। अब बारात आती, चाहे वो 18 साल की लड़की हो, चाहे 20 साल की हो, चाहे 22 साल की। वहीं शिकोहाबाद भाजपा नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने कहा, लड़की की शादी की उम्र 21 साल किए जाने का निर्णय स्वागत योग्य है। शिक्षा के हिसाब से ये सही है। 18 साल में लड़कियां शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं कर पाती, जिसके चलते कई बार उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। इस निर्णय के बाद लड़कियां अपनी शिक्षा पूरी कर पाएंगी। बहुत ही अच्छा कानून बनने जा रहा है और मुझे लगता है इसकी ज़रूरत बहुत पहले से थी, पर देर सही अच्छा कानून बनने जा रहा है। इसके प्रमुख 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि 18 साल की उम्र तक लगभग हम लोग इंटर के स्टूडेंट होते हैं। ज्ञान भी उतना नहीं होता, सामाजिक भी नहीं होता ज्ञान उतना, और अपनी भी अच्छाई बुराई उतनी भली भांति हम लोग व्यवहारिकता के नाते समझ नहीं पाते, भावनाओं में बह जाते हैं। अच्छे फैसले अपने लिए लेने में उतने सक्षम नहीं होते। 21 साल की उम्र तक 3 साल बाद
हम समाज में उठते बैठते हैं, थोड़ा सा व्यवहार देखते हैं, दुनिया की प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा परिपक्व हो पाते हैं सही फैसले लेने के लिए। इसलिए सबसे पहला कारण तो ये है कि हम परिपक्व हो जाते हैं, 21 तक अपनी आवाज़ को हम उठा सकते हैं, अपने अच्छे बुरे को बेहतर तरह समझ सकते हैं। दूसरा कारण देखिए, जब 18 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती है तो अज्ञानता के चलते हम संतान को भी कम उम्र में ही जन्म दे देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 18 वर्ष की उम्र एक संतान को जन्म देने के लिए उतनी शरीर हमारा उतना ताकतवर नहीं होता, उतना परिपक्व नहीं होता। कई बार ये आपने देखा होगा कि कम उम्र में महिलाओं ने एक शिशु को जन्म देते में अपनी जान गंवा दी। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो मुझे लगता है 21 साल की उम्र में फिज़िकली भी एक महिला फिट होती है एक संतान को जन्म देने के लिए, एक परिवार को चलाने के लिए मानसिक रूप से फिट होती है, अपने लिए डिसीज़न लेने के लिए वो इतनी परिपक्व होती है। बहुत अच्छा डिसीज़न है। मैं इसके लिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।